मित्रों, आयुर्वेद के ग्रंथों में या जो ग्रंथ बुखार को परिभाषित करते हैं उन ग्रंथों में बुखार के 8 प्रकार बताए गए। टोटल बुखार के 8 प्रकार बुखार के बताए गए। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो बुखार का प्रकार होता है वो होता है वात। वात से रिलेटेड बुखार, जो वात होता है उससे। दूसरा होता है पित्त से आने वाला बुखार। अगर पित्त की वृद्धि से बुखार आ रहा है तो वो दूसरा प्रकार है। तीसरा है कफ की वृद्धि से। अगर शरीर में बहुत ज्यादा कफ बढ़ रहा है तो ये बुखार भी कफ की वजह से हो सकता है, कफ दोष बढ़ने से। फिर चौथा आता है इनका मिश्रण। जैसे कि अगर आपको वात और पित्त का एक साथ बढ़ना हो गया, इन दोषों में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से बुखार आ सकता है। फिर पांचवा है कि वात और कफ अगर एक साथ बढ़ गए, इनमें अगर इन दोषों का अगर संतुलन नहीं रहा तो बुखार आ सकता है। उसके अलावा फिर आता है एक और प्रकार की पित्त और कफ बढ़ जाना। अगर पित्त और कफ भी अगर दोष संतुलित नहीं रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको बुखार आ सकता है। या फिर एक प्रकार और है कि तीनों ही दोष बढ़ गए, तीनों एक साथ, वात पित्त कफ तीनों एक साथ अगर बढ़ गए तब भी आपको फीवर आने का चांस रहता है, इससे भी बुखार आ सकता है। ये भी एक प्रकार है। और लास्ट अंतिम प्रकार है कि अचानक से बुखार आ जाए। अब उसका कोई भी कारण हो सकता है। तो जो अचानक से आने वाला बुखार है उसको भी एक तरीके से परिभाषित किया गया है। तो ये 8 प्रकार बताए। पहला वात पित्त कफ, फिर उसके बाद में वात पित्त, फिर उसके बाद में वात कफ, फिर उसके बाद में पित्त और कफ, फिर तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ने से आने वाला जो बुखार है, त्रिदोष में गड़बड़ हो गई है, और फिर लास्ट आता है अचानक से आने वाला बुखार। तो ये 8 प्रकार हैं बुखार आने के, जिनको जो ग्रंथ बुखार को परिभाषित करते हैं उनमें ये बात बहुत समझाई गई है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि हमारे शरीर में इन तीनों दोषों का, वात पित्त और कफ का संतुलित होना कितना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये थी जानकारी कि बुखार कितने प्रकार होते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर, नीचे लिखा हुआ लाल कलर में, रेड कलर में सब्सक्राइब, उसको टच करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।